हर हर महादेव स्वामी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव मेरी बहन, हर हर महादेव। आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका स्वामी जी जुड़ने के लिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन ये जो हमारे जो देश में अभी एक नई हवा फैली है कि हर जगह सर तन से जुदा, सर जो भी हो जाए सर तन से जुदा कर दो, बस यही कहीं पर भी यही गूंज रहा है, यही गूंज रहा है। और हमने अभी 2 दिन पहले जो हुआ, जो हैदराबाद में जो हुआ, हमारे जो टी राजा जी, जो राजा सिंह जी थे, उनके ऊपर जो सर तन से जुदा लोग आ गए, पूरी इकट्ठा जमा हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है? और जो भड़काऊ, इसके बाद जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जैसे रशीद जी ने, जो कांग्रेसी है, उन्होंने, और ओवैसी जी ने, इन्होंने जो दिया, तो ये क्या प्रोत्साहन कर रहे हैं? ये क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जाए? जी देखिए, पहली बात तो मेरी बहन जो आप कह रही है ना, ये अभी नया फैशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये नया फैशन नहीं है। ये 1400 साल से 1400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। ये फैशन मोहम्मद ने चलाया था। मोहम्मद के बाद से लगातार सर तन से जुदा हो रहे हैं। यहाँ इसका बहुत बड़ा इतिहास है। आपको वीर हकीकत राय की याद होगी। ऐसे लाखों करोड़ों हिंदू हैं जिनके सर यहाँ तन से जुदा किए गए हैं। तो ये हमारे यहाँ तो ये बहुत पुरानी बीमारी है। ये दूसरी बात है कि हिंदू ना तो अपने धर्म को जानता है, ना अपने इतिहास को जानता है, उसे कुछ पता ही नहीं है। तो हिंदू सोचता है कि कोई नया फैशन है। मेरी बहन, ये बिल्कुल नया फैशन नहीं है। ये 1400 साल से धरती पर फैशन इसी तरह से चल रहा है। और देखिए, अभी तो ये बहुत बढ़ेगा। जैसे जैसे मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी, आप देखेंगे ये बहुत बढ़ेगा। अभी आपने पाकिस्तान में जो हैदराबाद है, वहां का किस्सा आपने सुना होगा। वहां एक मुसलमान महिला ने कुरान जलाई जी, और उसका वीडियो भी बन गया कि मुसलमान महिला कुरान जला रही है। और कुरान जला के उसने, वहां एक सफाई कर्मचारी था अशोक कुमार, जी हाँ, उस पे लगा दिया कि अशोक कुमार ने ये जलाई है। और उसके बाद सारी भीड़ इकट्ठी हुई, अशोक कुमार का घर जला दिया, उसके घर वालों से मारपीट की। अब अशोक कुमार जेल में है। तो ये तो इनका एक तरीका है पूरी दुनिया को खत्म करने का, पूरी दुनिया से लड़ने का। हम लोग समझे नहीं, ये हमारी गलती है, इनकी गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुसलमानों की इस बात में बिल्कुल भी गलती नहीं मानता। देखिए, जो वो मुसलमान केवल वो कर रहे हैं जो उन्हें मोहम्मद ने बताया। मुसलमान केवल वो कर रहे हैं जो उनकी कुरान में लिखा हुआ है। मुसलमान वो कर रहे हैं जो उनकी हदीसों में लिखा हुआ है। भाई, वो अपने धर्म ग्रंथों को फॉलो कर रहे हैं। आपने ये नहीं पता किया कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, तो इसके दोषी आप हैं। बताओ, किसी मुसलमान ने कुरान कभी छिपाई है क्या? किसी मुसलमान ने हदीस छिपाई है क्या? ये तो हम नहीं पढ़ रहे, ये हमारी गलती है। हमने यदि पढ़ा होता हदीसों को, हमने यदि पढ़ा होता कुरान को, हमने यदि पढ़ा होता मोहम्मद के जीवन को, और इससे भी बढ़ के हम लोगों ने यदि अपना इतिहास समझा होता अपना खुद का, तो आज ये दुर्गति नहीं होती। लेकिन हम नहीं करना चाहते। देखिए, बात ये है कि ये एक कायर कौम में पैदा हुए जिंदा लोग हैं। ये एक कायर कौम में पैदा हुए, लेकिन ये लोग जिंदा हैं, मुर्दा कौम के जिंदा लोग हैं। तो कौम के मुर्दा होने की कीमत इन सबको चुकानी ही पड़ेगी। ये इनकी गलती ये है कि एक मुर्दा कौम में पैदा हुए हैं। यही बात अगर ये अमेरिका में बैठकर कह रहे होते तो कुछ भी नहीं हुआ होता। यही बात ये यूरोप में बैठ के कह रहे होते, कुछ भी नहीं हुआ होता। बल्कि लोग इनका स्वागत करते, लोग इनकी बातों को सुनते। लेकिन क्योंकि ये हिंदुओं में पैदा हुए हैं, तो इन्हें अपने हिंदुओं में पैदा होने की कीमत देनी पड़ रही है। नुपुर शर्मा की कोई गलती नहीं है, टाइगर राजा सिंह की कोई गलती नहीं है। टाइगर राजा सिंह ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, कोई गलती जो उन्होंने झूठ नहीं बोला। लेकिन उन्हें इसकी कीमत इसलिए चुकानी पड़ेगी क्योंकि वो एक मुर्दा कौम के लिए लड़ रहे हैं। यदि उनकी कौम भी मुसलमानों की तरह जिंदा कौम होती, तो किसी की हिम्मत नहीं होती टी राजा की तरफ उंगली उठाने की, उन्हें जेल में डालने की। लेकिन अब क्योंकि टी राजा के साथ उनकी कौम नहीं है, मान लो 10-20 हजार आदमी है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं जी। वो तो लाखों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे, करोड़ों इकट्ठे हो जाते हैं मोहम्मद के नाम पे। तो भाई, ये बिल्कुल सीधी स्पष्ट बात है कि टी राजा सिंह हो, नुपुर शर्मा हो, कोई भी, ये लोग जो कीमत चुका रहे हैं, ये कमजोर कौम में पैदा होने की कीमत चुका रहे हैं।
जी हाँ, स्वामी जी, लेकिन मैं एक और बात अब यहाँ पूछना चाहती हूँ कि हमारी सरकार क्या कर रही है? मतलब हर बार हम ही को नीचा दिखाना और हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं रहना, ये कहीं पर लोगों के दिमाग में और दिल में बैठा जा रहा है ये बात कि जो कांग्रेस ने किया फिर वही दोहराया जा रहा है। तो मतलब नहीं, कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। कांग्रेस ने इस तरह से हिंदुओं को कभी नहीं मरवाया। ये कांग्रेस से बहुत आगे हैं। कांग्रेस ने इस तरह से लोगों के गले नहीं कटवाए। कांग्रेस ने इस तरह से अपने लोगों को डिसोन नहीं किया। ये बीजेपी की पॉलिसी है, अपने लोगों का बलिदान लेना और अपने आप को हिंदूवादी घोषित करना। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया। कांग्रेस सदैव अपने लोगों के साथ रही। जब आरएसएस के लोगों ने गांधी को मरवा दिया था तो कांग्रेस ने लाखों की तादाद में चित्पावन ब्राह्मणों के घर जला दिए थे। चित्पावन ब्राह्मणों के घर जला दिए थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उन्होंने किस तरह से किस कदर नरसंहार किया था, ये सबको पता है। तो कांग्रेस ही इतने कमजोर नहीं थे कि वो अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ देते। ये आज की जो सरकार है, ये अपने लोगों को तुरंत धोखा देती है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है।